So let's start the another topic in the waves, that is a standing waves, या standing waves को बच्चे हम लोग थोड़ा दूसरी तरह से कह सकते हैं कि standing waves and normal modes basically, right? तो हम लोग अभी तक जो डिस्कस किए हैं बच्चे, कि जब अगर रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स हमने डिस्कस किया था, नहीं डिस्कस किया था, आई थिंक रिफ्लेक्शन ऑफ द नहीं वेव्स सर, डिस्कस किया था बच्चे। नहीं सर। Okay, so starting from the reflection of wave, reflection of waves की अगर बात करूं बच्चे, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बच्चे दो सरफेस से अगर हम बात करेंगे, एक हो जाएगा फ्रॉम दी रिजिड सरफेस से बात करेंगे बच्चे, रिजिड बाउंड्री से बात करेंगे, एंड अनदर विल बी फ्रॉम दी फ्लेक्सिबल बाउंड्री, या फिर कह सकते हैं ओपन बाउंड्री। जहां पे बच्चे ओपन बाउंड्री और रिजिड बाउंड्री में डिफरेंस क्या आएगा, इस चीज को भी जरा हम लोग डिस्कस करना है। और हम लोग इसके पहले बच्चे डिस्कस कर चुके हैं कि जब वेव सेम फेज में मिलती हैं तो जो नेट एम्पलीट्यूड होता है बच्चे वो इंक्रीज कर जाता है, और जब वेव अपोजिट फेज में मिलती हैं तो जो नेट एम्पलीट्यूड होता है बच्चे वो मिनिमाइज हो जाता है, या फिर कह सकते हैं बच्चे जीरो हो जाता है। ये हम लोगों ने बच्चे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में डिस्कस किया हुआ था। तो अब इसमें बच्चे रिफ्लेक्शन यस सर। का दो सरफेस से देखना है बच्चे, फ्रॉम रिजिड सरफेस, दिस इज रिजिड सरफेस, और दूसरा देखना है बच्चे फ्रॉम ओपन सरफेस, फ्रॉम ओपन सरफेस, और यू कैन से फ्लेक्सिबल एंड। तो दोनों का एग्जांपल अगर जरा बच्चे हम लोग यस सर। समझे, तो एक तो ये हो जाएगा बच्चे कि अगर मान लीजिए मैंने कहा ये हमारे पास एक वॉल हो गई, और यहाँ से एक हुक करके और एक स्ट्रिंग को ये बच्चे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाए, और इसको बच्चे पल्स दे रहे हैं, इनिशियल पल्स ये दे रहे हैं। तो आपको पता है बच्चे अगर मैंने इसमें इंसिडेंट वेव दे दिया वाई आई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये मैंने दे दिया बच्चे, दिस इज यस सर। इंसिडेंट वेव। तो ये जब वेव जाएगी बच्चे और फिर रिजिड बाउंड्री से जब टकराएगी बच्चे, तो वहां से इसका कह सकते हैं कि जो फेस चेंज हो जाएगा बच्चे, दैट विल बी बाई पाई रेडियन, और यू कैन से द 180 डिग्री। So, using the Newton's third law, we can say the arriving wave will exert force on the rigid boundary, and the same force will be applied by the rigid boundary to the wave, right? तो इसका यस सर। मतलब होगा बच्चे कि कुल मिला के कोई वेव अगर स्ट्राइक करेगी रिजिड सरफेस से, तो सरफेस किक बैक कर देगा उस वेव को। जब किक बैक कर देगा तो मतलब रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगी बच्चे, सो रिफ्लेक्टेड वेव इज समथिंग लाइक दिस, कि इसमें बच्चे फेस चेंज हो जाएगा, उसके अलावा बच्चे डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो कुछ बुक में जैसे एनसीईआरटी की अगर बात करते हैं बच्चे, तो वो केवल उन्होंने जो मेंशन किया हुआ है, दे हैव ओनली मेंशन दैट देयर विल बी द फेस चेंज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे व्हेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सरफेस, रिजिड सरफेस से अगर टकराएगी बच्चे वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, ओनली phase changes by pi or 180 डिग्री, पाई रेडियंस। और तो बच्चे अगर ये ऐसा होगा तो वी कैन राइट y इक्वल टू a यस sin kx माइनस ओमेगा t प्लस pi। So this reflected wave can be written as minus a sin kx minus omega t। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अगर बात करेंगे बच्चे, सो दिस विल बी योर वाई आई प्लस वाई आर। अगर इनको देखेंगे बच्चे तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाता है बच्चे वो जीरो आ जाता है। कब की बात हो रही है बच्चे, सर, ये सेकंड स्टेप क्या किया आपने? सो दिस इज बच्चे हमने फेस चेंज ऐड किया बच्चे, पाई और साइन 180 प्लस यस सर। टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, कितना होता है, हाँ। यस सर, सर सर, ठीक ठीक ठीक। सो यस। दिस इज माइनस साइन। तो बच्चे अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लिखेंगे बच्चे वाई आई प्लस वाई आर, तो ये क्या नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जीरो। यस सर। सो यस सर। दिस इज द केस फॉर द रिजिड सरफेस। तो रिजिड सरफेस पे बच्चे होता यही है कि वेव रिफ्लेक्ट होती है, तो उस समय ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वॉल भी जो रिजिड वॉल होती है वो किक करती है, और देयर विल बी द फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री, और यू कैन से द पाई रेडियन।
लेकिन फ्रॉम ओपन सरफेस की बात Yes, sir. करते हैं बच्चे या फिर फ्लेक्सिबल सरफेस की बात करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने रिंग लगा दिया बच्चे, रिंग लगा के अब किसी स्ट्रिंग को आपने ये कर दिया और इसमें पल्स आप अगर देते हैं, अगर पल्स देंगे बच्चे तो क्या होगा कि वेन एवर वेव दिस वेव ट्रांसमिटेड, तो जब बच्चे ये ट्रांसमिट करते हुए आएगी और जब यहाँ पहुंचेगी, मतलब यहाँ पे जब पहुंचेगी तो दिस रिंग विल बी हियर, और जब ये रिफ्लेक्ट होगा बच्चे वापस जाएगी तो रिंग फिर से अपनी इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस केस में केवल केवल डायरेक्शन चेंज होती है बच्चे। सो सर ये फिर से बता दीजिए। बता रहा हूं बच्चे, व्हेन इंसिडेंट वेव स्ट्राइक्स विथ ओपन सरफेस और फ्लेक्सिबल सरफेस, ओपन सरफेस या इसी को कह सकते हैं बच्चे ओपन सरफेस और फ्लेक्सिबल सरफेस की बात करते हैं बच्चे। तो अगर ओपन सरफेस या फ्लेक्सिबल सरफेस में अगर स्ट्राइक करेगा बच्चे तो उस समय क्या हो जाएगा, हमने क्या किया बच्चे, व्हेन इंसिडेंट क्या लिखा, इंसिडेंट वेव स्ट्राइक्स विथ ओपन सरफेस और यू कैन से द फ्लेक्सिबल सरफेस, देन इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स। डायरेक्शन क्या हो जाता है बच्चे, रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन इज रिवर्स। रिवर्स होने का मतलब बच्चे अगर इंसिडेंट वेव को वाई आई को हमने कह दिया बच्चे ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो अगर बच्चे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो रिफ्लेक्टेड वेव कितना हो जाएगा बच्चे, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। दिस विल बी द केस, दिस विल बी द केस बच्चे कि व्हेन इंसिडेंट वे इज देयर एंड दैट इज स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस दैट इज अ फ्लेक्सिबल, तो वहां से जो रिफ्लेक्ट करेगी वेव बच्चे तो उसका केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और इस केस में बच्चे अगर अकॉर्डिंग टू Yes, sir. सुपर पोजिशन लिखें, सो दिस कैन बी रिटन एज वाई आई प्लस वाई आर, और यहाँ पे बच्चे सिंपली हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है बच्चे, राइट। सो दिस इज द केस बच्चे कि अगर रिजिड Yes, sir. आता है तो क्या होता है बच्चे, तो रिजिड बाउंड्री पे इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चे एवरी टाइम इट विल बी द जीरो, और लेकिन जब ओपन सरफेस से हो जाएगा बच्चे तो इट विल गिविंग दी सम रिजल्टेंट। तो अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चे Yes, sir. स्टैंडिंग वेव्स या नॉर्मल मोड्स का डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो सो फार वी हैव डिस्कस अबाउट दी इंटरफेरेंस के बारे में बताया था बच्चे, इंटरफेरेंस बताया था इट्स अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, Yes, sir. और उसमें बताया था बच्चे Yes, sir. बताया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी हैव डिस्कस ना, Destructive. या तो कंस्ट्रक्टिव में बच्चे Yes, sir. नेट एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव में और बताया उसमें डिक्रीज करना। हाँ ना, उसमें बच्चे मिनिमम हो जाता है। तो अब हम लोग डिस्कस करने Yes, sir. चलते हैं स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स, स्टैंडिंग स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स एंड नॉर्मल मोड्स। तो इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे कि ये केस ऐसा ही रहेगा बच्चे कि कुछ इसी तरीके से रहेगा, रिफ्लेक्शन जो हो जाएगा किसी एक बाउंड्री से होगा। तो ये जैसे आपका कह सकते हैं बच्चे स्ट्रिंग अगर दोनों एंड पे फिक्स कर दिया जाए या एक एंड स्ट्रिंग का फिक्स कर दिया जाए या कोई एयर कॉलम ले लिया जाए उसमें वेव प्रोड्यूस की जाए, तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चे, यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे कि कोई एक इंसिडेंट पे भी होगी बच्चे और किसी एक सरफेस से टकराएगी, किसी एक फ्लेक्सिबल सरफेस से टकराएगी बच्चे, और फ्लेक्सिबल सरफेस से टकराने के बाद वो क्या करेगी बच्चे, रिफ्लेक्ट होगी, राइट। और जब रिफ्लेक्ट होगी Yes, sir. तो उस समय जो रिफ्लेक्टेड वेव जो भी आएगी बच्चे उसका हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट कितना आता है, क्या आता है, और उसको हम लोग बच्चे विल ट्राई टू कोरिलेट विथ स्ट्रिंग दैट इज अटैच्ड एट बोथ एंड्स, और उसको हम प्लकिंग कर देते हैं तो क्या होता है बच्चे, उससे कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे बच्चे, राइट। तो Yes. अब इसमें स्टैंडिंग वेव क्यों कहेंगे बच्चे कि जो जितना फॉरवर्ड मूवमेंट होगा बच्चे उतना बैकवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। कोई इंसिडेंट वेव होगी बच्चे और कोई एक रिफ्लेक्टेड वेव होगी, जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी बच्चे उतना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगी। तो नेट रिजल्टेंट अगर देखेंगे बच्चे वो तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। तो उसी वेव को बोल देते हैं बच्चे स्टैंडिंग वेव बोल देते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं बच्चे लेट्स से इंसिडेंट वेव
इंसिडेंट वेव y I is equal to a sin kx minus this is y I is equal to a sin kx minus omega t is incident on flexible surface, flexible or open surface, and reflected back along negative x axis. नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बच्चे रिफ्लेक्ट करेगी तो वाई आर कैन बी रिटन एज ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। सर इसमें वो दूसरी वाली नहीं लेंगे रिजिड सरफेस? अभी बच्चे हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, रिजिड सरफेस वाला भी लेंगे। रिजिड सरफेस में तो रिजल्टेंट जीरो आता ही है बच्चे, राइट। तो अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं नॉर्मल मोड का, आपका स्टैंडिंग वेव की, इससे डिस्कस करेंगे, अभी उसको भी डिस्कस करूंगा मैं। सो according to principle of superposition, what we can write like this: y is equal to yi plus yr. Can we write? So this yes, will be your y is equal to a sin kx minus omega t plus a sin kx plus omega t। ये लिख सकते हैं बच्चे, बोलिए। यस सर। सो सिंपली अब यहाँ पे देखिए बच्चे, चाहे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट इसको एक्सपैंड कर सकते हैं बच्चे। वी कैन एक्सपैंड इट बाय टेकिंग a कॉमन लेके बच्चे इसको एक्सपैंड किए बच्चे, साइन a kx cos b माइनस cos kx into sin omega t, once again sin a plus b, तो sin kx into cos omega t plus cos kx into sin omega t. Can we write this one बच्चे? And this is going to be cancel out. yes sir. ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो y इक्वल टू आ गया 2a sin kx yes sir into cos omega t. This become the final equation. तो बच्चे यहां से रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड वी कैन राइट। तो रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चे? द रिजल्टेंट ऑफ amplitude, what we can write here, resultant of amplitude is nothing, it's a 2a sin kx की बात हम कर लेते हैं बच्चे। दिस इज अ केस बच्चे। तो अब यहाँ पे ये जरा समझना जरूरी है बच्चे कि स्टैंडिंग वेव कहाँ पे बनी। cos ओमेगा t नहीं करेंगे इंक्लूड बच्चे? ये हो गया, क्योंकि कोई भी इक्वेशन लिखते हैं बच्चे तो कैसे लिखते हैं, y is equal to here will be the sum amplitude into sin या cos के टर्म में जो भी इक्वेशन होता है टाइम डिपेंडेंट वाला, ये cos ओमेगा t हो गया, दिस इज yes sir. डिपेंडेंट। और ये हो गया बच्चे एम्पलीट्यूड इज अ पोजीशन डिपेंडेंट। अच्छा एम्पलीट्यूड ही तो है। यस सर, ठीक है सर, एम्पलीट्यूड को लिखा है बच्चे। ओके, तो यहाँ पे बच्चे यस सर, जो वेव पैटर्न होगा एम्पलीट्यूड का वो दैट विल वेरिंग पॉइंट टू पॉइंट। ओके, बट द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग के जो एलिमेंट होंगे बच्चे दैट विल बी ऑक्सिलेटिंग विथ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। वो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड से बच्चे वाइब्रेट करेंगे। और वहां पे जो ऑक्सीडेशन में बच्चे अगर फेज डिफरेंस की बात किया जाए, किसी के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो कह सकते हैं बच्चे कि जो स्ट्रिंग होगी एज अ होल वाइब्रेट करेगी बच्चे इन फेज विद डिफरिंग एम्पलीट्यूड एट डिफरेंट पोजीशन। मतलब एक फेज में वाइब्रेट करेगी बच्चे, लेकिन एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होता रहेगा एट डिफरेंट पॉइंट पे। तो कह सकते हैं बच्चे जो द वेव पैटर्न जो होता है दैट इज नॉट गोइंग आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन, या फिर कह सकते हैं बच्चे
neither moving to the right or neither moving to the nor moving to the left. That's Yes, why sir. इसी को बोल देते हैं बच्चे standing or you can say the stationary wave. So we can write here, this can be written, the wave pattern is neither moving to the right or nor to the left. अगर लेफ्ट में भी नहीं जा रहा है, राइट में भी जा रहा है, तो hence become स्टेशनरी. तो स्टेशनरी हो जाएगा बच्चे, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं बच्चे, स्टैंडिंग वेव बोल देते हैं बच्चे. ठीक है. अब Yes, sir. बच्चे आगे बढ़ते हैं कि हमने इक्वेशन क्या निकाल लिया, y is equal to 2a sin kx into cos omega t. दिस इज द इक्वेशन बच्चे. Yes, sir. तो अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है बच्चे. देखिए दो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं. एक कंडीशन ये होती है बच्चे, व्हेन देयर इज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं बच्चे, मिनिमम एम्पलीट्यूड या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, यही कहेंगे बच्चे. तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे कह सकते हैं बच्चे देयर इज नो मोशन एट ऑल. यहां पे कह सकते हैं बच्चे नो मोशन एट ऑल, नो मोशन एट ऑल. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, नो मोशन एट ऑल. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, उस पोजीशन को बोल देते हैं वेयर देयर इज ए मिनिमम एम्पलीट्यूड इज नोन एज नोड्स बोल देते हैं बच्चे. क्या बोलते हैं बच्चे, नोड्स. Nodes. उस पोजीशन को क्या बोल देंगे, नोड्स बोल देंगे. ओके. अब फिर बच्चे दूसरा कंडीशन अगर डिस्कस करेंगे कि जब पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड इज लार्जेस्ट, the point, Antinode. yeah, the point at which amplitude is largest, अगर largest रहेगा बच्चे उसको बोल देंगे is known as एंटीनोड. अब ये जरा बच्चे एंटीनोड और नोड की कहानी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बच्चे. ठीक है. और इसमें कैसे स्टेशनरी वेव बनता है बच्चे, तो इसको बच्चे हम लोग ये कह सकते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा कंडीशन हो गया कि कोई एक स्ट्रिंग है ना बच्चे, कोई एक स्ट्रिंग है. Yes, sir. दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है, और दोनों एंड से फिक्स्ड है बच्चे, तो मैंने बताया दोनों एंड्स का तो कोई मूवमेंट होगा नहीं, तो दोनों एंड्स को हम क्या मानेंगे बच्चे, नोड्स मानेंगे, है ना. Yes, sir. ठीक है. यही कहेंगे ना बच्चे, दोनों एंड्स अगर फिक्स है बच्चे तो उसको क्या बोल देंगे, नोड्स बोल देंगे. Node. और Yes, sir. ये बच्चे बाउंड्री कंडीशन में या बाउंड्री कंस्ट्रेंट में भी इसी तरह से मिलता है बच्चे. तो इसका मतलब ये कह सकते हैं बच्चे कि जो सिस्टम दैट कैन नॉट ऑक्सीलेट विदाउट एनी आर्बिट्री फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब वो कोई भी अगर एक सिस्टम है बच्चे दैट इज नॉट ऑक्सीलेटिंग विद एनी आर्बिट्री फ्रीक्वेंसी, तो बट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ सम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, या उसी को बोल देते हैं सम नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑक्सीलेशन. तो उसी चीज को बच्चे हम लोग इसमें समझने का प्रयास करते हैं. नॉर्मल मोड्स फॉर स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के लिए हम लोग डिटरमाइन करने का प्रयास करते हैं बच्चे. तो ये केस यही है बच्चे, ये स्ट्रिंग वाला माना जाएगा, ये स्ट्रिंग मानेंगे बच्चे, ये दिस वाज x इक्वल टू 0 एंड दिस वाज x इक्वल टू l लेंथ स्ट्रिंग ले लेंगे बच्चे, अच्छा ठीक. और इसी में ये Yes, sir. ठीक है. जनरेट करेंगे बच्चे. तो आपको पता है बच्चे कि एट x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू l पे नोड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर दोनों Yes, sir. अगर फिक्स है, तो नोड्स में मैंने बताया बच्चे कि दिस मिनिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, साइन kx की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए. बोलिए बच्चे, होगा? Yes, sir. अगर ऐसा होता है बच्चे तो किस वैल्यू पे होता है ऐसा, साइन kx इज इक्वल टू Sir, 0 डिग्री पे. या n पाई पे कह सकते हैं बच्चे, साइन n पाई पे हो. N पाई. हाँ, n की वैल्यू 0 रखिए बच्चे, पाई रखिए 2 अच्छा, ओके. है ना. तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे kx इज इक्वल टू n पाई,
एंड यहां से बच्चे वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन x इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बच्चे, n पाई बाई k। n pi by k। और k को मैंने बताया था बच्चे, k इज व्हाट, दिस इज अ 2 पाई अपॉन लैम्डा, दिस इज एंगुलर वेव नंबर lambda। या। तो बच्चे ये हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज n पाई अपॉन 2 पाई, और ये क्या हो गया बच्चे, लैम्डा। तो यहां से देखिए बच्चे, पाई पाई कैंसिल, सो x इज गोइंग टू बी इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, n लैम्डा बाई 2। yes sir। बोलिए बच्चे, होगा कि नहीं होगा। yes sir। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि एट लैम्डा बाई 2 पे एक नोड आ जाएगा, मींस देयर इज अ yes sir। पॉसिबिलिटी टू हैव अनदर नोड एट लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस, है ना। तो मतलब yes sir। किसी नोड की जो पोजीशन होगी बच्चे, दैट विल बी एट लैम्डा बाई 2, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखिए, देखिए क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। yes sir। मतलब yes sir। शुरुआत भी वहीं से हो रहा है बच्चे, और फिर लैम्डा बाई 2 पे भी नोड मिल जा रहा है ना। yes sir। तो अब यहाँ पे बच्चे देखा जाए कि विच एम्पलीट्यूड इज लार्जेस्ट इज नोन एज एंटी नोड। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे, साइन के एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू, इसका मॉड करते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 होने चाहिए। अब साइन याद करिए बच्चे, yes sir। साइन का ग्राफ याद करिए, ये होता है बच्चे, सब 180 और 90 पे। हाँ 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 हाँ, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, मतलब अरे नहीं। फ्रैक्शनल yes sir। मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। फ्रैक्शनल का मतलब yes। अगर इसको लिखना चाहेंगे बच्चे, वी कैन राइट लाइक दिस, कि जो साइन के एक्स होगा बच्चे, दैट मस्ट बी इक्वल टू साइन ऑफ, इज इक्वल टू साइन ऑफ n प्लस 1 बाई 2 पाई बाई 2, पाई n, ये पाई n प्लस 1 बाई 2 पाई। तो यहां से आप देख सकते हैं बच्चे, तो यहां से इट कैन बी रिटन एज दिस के एक्स इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 पाई लिख सकते हैं बच्चे। yes sir। दिस कैन बी रिटन एज, x को देखिए लिखा जाए बच्चे, सो दिस विल बी योर n प्लस 1 बाई 2 पाई, और ये बच्चे अपॉन में आ जाएगा k, एंड दिस k। कैन yes sir। फर्दर ओपन, सो दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ बच्चे पाई, एंड k कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ये बच्चे गया, पाई पाई गया, सो x कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं बच्चे, n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे कितना बच्चे, लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं बच्चे। yes sir। तो आप यहां से देख सकते हैं बच्चे, जब इसको देखेंगे, अगर n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो 0 से देखिए बच्चे, तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 0 से अगर lambda by 4। लैम्डा बाई 4, और 1 रखेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा। 3 lambda by 4। तो डिफरेंस कितने का आया दो एंटीनोड के बीच में, डिफरेंस कितने का है बच्चे बताइए, लैम्डा बाई 2 ही तो आया बच्चे। lambda by 2 का ही है। yes। तो देखिए एंटी नोड के बीच में भी डिफरेंस लैम्डा बाई 2, और दो कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव नोड के बीच में भी बीच में भी lambda। बिल्कुल बच्चे, ये कहानी समझ में आई, ये स्टोरी समझ में आई कि नहीं। yes sir। मतलब yes sir। हाँ, दो एंड अगर स्ट्रिंग के स्ट्रेस्ड हैं बच्चे, तो अब उसी पे हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि हम कैसे उसके वेवलेंथ को बना सकते हैं, और कैसे लेंथ वैरी करेंगे बच्चे, तो वेवलेंथ वैरी करेगा। अगर वेवलेंथ वैरी करेगा बच्चे, तो क्या वैरी करेगा, फ्रीक्वेंसी वैरी करेगा। और फ्रीक्वेंसी बच्चे, yes sir। फ्रीक्वेंसी हमारे लिए बहुत अच्छी लगती है, कुछ फ्रीक्वेंसी इरिटेटिंग हो जाती है, उस पर हम लोग जरा डिस्कस करते हैं बच्चे, है ना। तो yes sir। तो अब हम मान लेंगे बच्चे, यहां से एक कंडीशन मान लेंगे कि अब इसी चीज को हमें अप्लाई करना है बच्चे, जो भी इक्वेशन अभी हम लोग पाए बच्चे, कि एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग अज्यूम करेंगे, लेट्स से वी हैव stressed string of length कैपिटल एल का बच्चे हम लेंथ मान लेते हैं, और फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे क्या है बच्चे, ये फिक्स है, उसकी कहानी देखेंगे।
तो अब अगर एक एंड को बच्चे, जैसे मैंने कहा था ना, यहां बताया था, एक एंड को क्या मान ले बच्चे, x इक्वल टू 0 मान ले, तो दूसरे एंड को क्या मान ले बच्चे, l मान ले, है ना, यही होगा। हाँ जी। यस सर। तो अब आपको पता है बच्चे, पोजीशन ऑफ नोड्स की अगर बात करेंगे तो दोनों एंड्स पे, चाहे x इक्वल टू 0 पे ले, चाहे x इक्वल टू l पे ले, पोजीशन ऑफ नोड्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चे, मिलेगा सर। है ना। सो द पोजीशन ऑफ नोड मैं पहले शुरुआत में ले रहा हूं बच्चे, पोजीशन ऑफ नोड्स एट x इक्वल टू 0 पे ले रहा हूं बच्चे, ठीक है ना। यस सर। x इक्वल टू 0 पे होगा बच्चे, और अगर मान लीजिए बच्चे यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस कंडीशन देखा बच्चे कि यहाँ x इक्वल टू 0 आ ही रहा है नोड पे। यस सर। और अगर बच्चे हम चेक करना चाहें, यहाँ पे तो सेटिस्फाई करेगा, पोजीशन ऑफ नोड एट x0 इज सेटिस्फाइड, और हम चेक कर ले बच्चे x इक्वल टू l पे क्या हो जाता है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब फॉर x इक्वल टू l अगर रखें बच्चे, देखा जाए तो x इक्वल टू l रखेंगे, तो पीछे हमने पढ़ा था वी नो x इक्वल टू, क्या पढ़ा था बच्चे, x इक्वल टू n लैम्डा बाय, And lambda by 2. so this can be written as l n lambda by 2, and lambda Yes can sir. be written from here, lambda को लिख सकते 2l by n. या बच्चे 2l by n। अब देखिए बच्चे, n की वैल्यू को आप देखिए चेंज करिए, l की वैल्यू पहले हम 1 ले ले, n की वैल्यू जो स्टार्ट होगी कहां से बच्चे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना बच्चे। अगर लैम्डा पता चल Yes sir. तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है न्यू इक्वल टू बच्चे वेलोसिटी अपॉन क्या होती C है, lambda. हाँ c बाई लैम्डा, या फिर न्यू इक्वल टू v बाई लैम्डा हम लोग कर सकते हैं, है ना बच्चे। Yes sir. V by lambda. Yes sir. तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे बच्चे, न्यू इक्वल टू v बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रखिए बच्चे, ये हो जाएगा v की वैल्यू v रखिए, और ये हो जाएगा बच्चे 2l, और ऊपर क्या हो गया बच्चे, n हो गया। सो दिस कैन बी रिटन एज, फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं बच्चे, n वेलोसिटी अपॉन 2l लिख सकते हैं बच्चे। Yes sir. अब n की वैल्यू के लिए चेक किया जाए बच्चे, फिर से n की वैल्यू के लिए चेक किया जाए, तो लैम्डा की वैल्यू अगर बच्चे आप क्या लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू देखिए, 1 की वैल्यू n की वैल्यू 1 ले लीजिए, n की वैल्यू, 2l. हाँ ये देखिए, n इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं बच्चे, तो उस समय क्या हो जाएगा, 2l इज इक्वल टू लैम्डा, या फिर l इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए बच्चे, लैम्डा बाई 2, बोलिए। Yes sir. सही है, तो है ही इसका मतलब। अब इसका मतलब ये देखिए बच्चे, इसको बना सकते हैं ऐसे कि नहीं, ये बनी बच्चे, Yes sir, क्योंकि lambda by 2 का ही तो डिफरेंस होता ही है दो कंसेक्यूटिव के दो बीच नोड में। के बीच में लैम्डा बाई 2, और यही केस हो गया बच्चे। अब क्या करें, दो एंड को फिक्स करिए, प्लगिंग करिए स्ट्रिंग की, तो बीच से आप प्लगिंग करेंगे तो यही वेव तो बनेगा बच्चे, और इसके करस्पॉन्डिंग Yes sir. फ्रीक्वेंसी की बात करें बच्चे, तो फ्रीक्वेंसी बच्चे इसके करस्पॉन्डिंग न्यू वन की अगर बात करेंगे बच्चे, सो दिस विल बी v अपॉन 2l हो जाएगा बच्चे। Yes sir. तो इसका मतलब जो लोवेस्ट पॉसिबल जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल मोड बोलते हैं, द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी is known as fundamental modes or first harmonic, fundamental मोड बोल देंगे बच्चे, या इसी को बोल देंगे बच्चे मोड, और फर्स्ट हार्मोनिक, या फर्स्ट हार्मोनिक बोल देते हैं बच्चे इसी को, Yes sir. इसको बच्चे। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे अगर n इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये n इक्वल टू 1 के लिए तो हमने किया, अब n इक्वल टू 2 ले लिया जाए बच्चे, तो देखिए कितना हो जाएगा, n इक्वल टू L. लेंगे, तो देखिए लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, l आ गया कि नहीं आ गया। Yes sir. तो अब इसके लिए बनाया जाए बच्चे, जरा इंटरेस्टिंग चीज है ना, चेक किया जाए। अब यहाँ पे देखिए दो नोट्स यही हुए, दो नोट्स के बीच में डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 में पूरा आ जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगी बच्चे, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l, बताइए बच्चे बनेगी कि नहीं बनेगी। हाँ जी, ये समझ नहीं आई ये। बता रहा हूँ बच्चे, यहाँ फ्रीक्वेंसी आप लिख लीजिए, न्यू 2 की वैल्यू लिख लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चे, 2,
तो ये V by 2. V/L हो जाएगा ना। अब देखो बच्चे ये Yes. कैसे बताया, ये तो मैंने बताया कि ये आया था बच्चे L इक्वल टू λ/2, मतलब जो लेंथ था Yes, sir. उसमें एक जो वेवलेंथ आ रही थी बच्चे, दैट इज हाफ ऑफ वेवलेंथ बन पा रही थी। लेकिन अभी क्या आ गया, एक कंप्लीट Yes, sir. वेवलेंथ बनेगी हमारे स्ट्रिंग में, कंप्लीट वेवलेंथ बनेगी बच्चे, मतलब फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ गई है बच्चे। देखिए ना, फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी, V/2 Yes, थी, अच्छा ठीक है. अब ये बढ़ी बच्चे फ्रीक्वेंसी, Yes, sir. समझ गया. दो बार वाइब्रेट किया बच्चे। Yes, sir. इन द सेम सिमिलर, Yes, sir. अगर n इक्वल टू 3 की बात करेंगे, n इक्वल टू 3 यहाँ रख देंगे, रखिए देखिए, तो क्या क्या लिख सकते हैं बच्चे, 12. 3 लैम्डा इक्वल टू कितना बच्चे, 2l, तो l इक्वल टू कितना, Yes, sir. l इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। 3 lambda by 2. 3 लैम्डा बाई 2, देखिए बच्चे, यही चीज तो हम लोग को समझना रहता है बार बार। तो अब ये जो दूसरा वाला बना था बच्चे, उसको बोल देते हैं सेकेंड हार्मोनिक। ये फर्स्ट हार्मोनिक था बच्चे, इसी को फर्स्ट हार्मोनिक बोले Yes. थे, और इसको बोल देंगे बच्चे सेकेंड हार्मोनिक, हार्मोनिक, और इसको बोल देंगे बच्चे थर्ड हार्मोनिक। और थर्ड हार्मोनिक को अगर बनाना है बच्चे, देखिए इसी एल में x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक बच्चे, l तक, x इक्वल टू l में। अब आप देख रहे हैं ना बच्चे कि यहाँ पे जो l में कितना वेवलेंथ आना चाहिए बच्चे, 3 लैम्डा बाई 2, और 3 लैम्डा बाई 2 का मतलब Yes, sir. आप समझिए जरा कि 3 लैम्डा बाई 2, तो मतलब ये वेव बच्चे, देखिए एक तो ये बना बच्चे, फिर ये बना लैम्डा, और फिर आधा लैम्डा इसमें और जोड़ा Yes, जाएगा sir. बच्चे, तो दिस, आधा lambda. हाँ ये हो जाएगा। और इसका 3 हो जाएंगे. हाँ Yes, sir. Yes, sir. लैम्डा बाई 2, इसको बच्चे इसका रिफ्लेक्टिंग बना दें, बार बार गलत हो जा रहा है, ये बन गया बच्चे कि नहीं बन गया, ठीक है। तो Yes, sir. ये हो गया बच्चे Yes, sir. हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, और ये क्या हो गया बच्चे, सेकेंड हार्मोनिक, और ये क्या हो गया बच्चे, दिस इज नथिंग, इट्स अ थर्ड हार्मोनिक। बोलिए बना कि नहीं बना बच्चे, हाँ जी। Yes, sir. तो इन दिस वे वी कैन मेक फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, आप देख सकते हैं बच्चे। तो अब देखिए ये क्या था बच्चे, ये नोड नोड के बीच Yes. डिस्टेंस कितनी थी यहाँ, लैम्डा बाई 2। अब यहाँ देखिए बच्चे क्या आ गया, ये नोड है, दिस इज नोड, दिस इज नोड, और ये Lambda. बच्चे एंटी नोड, एंड दिस इज एंटी नोड, 3. Yes, sir. और देखिए फिर बच्चे ये नोड, Yes, sir. ये एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं कितने नोट्स और कितने Yes, sir. नोट्स आते हैं। तो इन सेकेंड हार्मोनिक में, थर्ड हार्मोनिक में, इन द सिमिलर वे यू कैन डू और नॉट बच्चे, Yes, sir. ठीक है. है? तो इसका मतलब ये हो गया, Yes, sir. जो वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग होती हैं बच्चे, वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग जैसे गिटार में हो गया, सितार में हो गया, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन में जब लेंथ चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और उसी फ्रीक्वेंसी में कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, Yes, sir. चीजें बहुत ही खराब लगती है ना, इरिटेटिंग टाइप का। तो अब Yes, sir. इसमें बच्चे अगर हम एयर कॉलम के लिए अज्यूम करें यही चीज, ठीक है, एयर कॉलम के लिए देखेंगे बच्चे तो क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, इस चीज को जरा समझ लिया जाए बच्चे, राइट। एयर कॉलम हो जाएगा बच्चे तो इसमें कुछ बचता नहीं है, फिर एयर कॉलम के बाद खत्म है, बीट्स केवल बचता है। तो अब यहाँ पे बच्चे बात कर लें, लेट अस कंसीडर, let us consider normal modes of oscillations of air column। एयर कॉलम की बात करेंगे बच्चे, एयर कॉलम में विथ वन एंड क्लोज रहेगा, अदर एंड ओपन, विथ वन एंड क्लोज्ड एंड अदर एंड ओपन, अदर एंड ओपन। बच्चे इस केस को हमको बच्चे डिस्कस करना है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे बच्चे, एक ग्लास Yes, sir. लेंगे, एक ग्लास ट्यूब ले लेंगे बच्चे, ये मान लीजिए ग्लास ट्यूब ले लिया हमने, ठीक है, ग्लास ट्यूब ले लेंगे बच्चे, और इसको वाटर में भर देंगे, वाटर इसमें थोड़ा सा भर देंगे, ये इतना अमाउंट ऑफ, इसको मैंने कहा बच्चे दिस इज फिल्ड बाय वाटर,
ठीक है, ये वाटर हो जाएगा बच्चे। यस तो आपको पता है बच्चे कि जहां पे ये वाटर आएगा बच्चे, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम कहेंगे नोड होगा क्योंकि ये क्लोज है, और ऊपर जो ओपन है बच्चे उसको क्या बोल देंगे, उस पोजीशन को क्या बोल देंगे, एंटी नोड हो जाएगा। ठीक है बच्चे। एंटी हाँ, यस तो नोड पे बच्चे क्या होता है कि जो प्रेशर होता है, और प्रेशर का जो चेंज होता है बच्चे लार्जेस्ट होता है। यहाँ पे नोड पे क्या होता है बच्चे, प्रेशर चेंज इज लार्जेस्ट, चेंज इज लार्जेस्ट, और बच्चे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है बच्चे, जीरो होता है, एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिन डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे यस एंटी नोड पे क्या होगा, प्रेशर चेंज मैक्सिमम होता है ना, लीस्ट होता है बच्चे। यहाँ पे क्या लार्जेस्ट था, हाँ लीस्ट, लीस्ट होगा। हाँ यस लीस्ट प्रेशर चेंज, और बच्चे यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्स एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्ले। हाँ, मैक्स एम्पलीट्यूड हो जाएगा बच्चे। ठीक, तो अब बच्चे अगर हम लोग शुरुआत करेंगे, अगर मान लीजिए जो वाटर में है तो इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चे, ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे मान लेते हैं बच्चे, x इक्वल टू 0 यहाँ मान लें बच्चे, और x यस इक्वल टू L यहाँ पे मान लें, है ना, यही मानेंगे बच्चे। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चे शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत वही तरीका यस सर करने का कि जब हम लोग एंटी नोड की पोजीशन ढूंढे थे बच्चे, फॉर एंटी नोड, एंटी नोड देख लीजिए बच्चे, एंटी नोड के लिए हमने क्या लिखा था, x इक्वल टू n प्लस 1/2, यही लिखा था बच्चे, लैम्डा बाई 2, यही आया था ना एंटी नोड के लिए बच्चे, 5 या n की वैल्यू स्टार्ट हो रही कहां से बच्चे, 0 यस 2 एंड सो ऑन। तो बच्चे यहाँ x इक्वल टू l पे एंटी नोड मिल रहा है ना, यस सर तो वी कैन राइट हियर कि x की है यस सर पुटिंग, हाँ पुटिंग x इक्वल टू l एंटी नोड के लिए बच्चे, तो यहाँ पे रखेंगे तो दिस विल बी l इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा बच्चे। और यहां से लैम्डा की वैल्यू यस निकाल, सो लैम्डा की वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, 2l, ये हो गया बच्चे, और अपॉन में कितना, n प्लस 1/2, बोलिए, या इसी को यस सॉल्व करेंगे बच्चे, इसी को सॉल्व करेंगे तो दिस लैम्डा इक्वल टू 4l, L बाय n प्लस 2 ही हो जाएगी। हाँ बच्चे, या हाँ यही तो करने जा रहा हूँ, 2n प्लस 1, दिस विल बी द केस और नॉट बच्चे, 4l अपॉन 2n प्लस 1, हाँ जी। और यस सर n की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, n की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। 0 हाँ, अब देखिए बच्चे 4 n की वैल्यू 0 यस की भी देखेंगे, और यहाँ पे बच्चे फ्रीक्वेंसी की बात कर लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू बच्चे v बाई लैम्डा, और v की वैल्यू हमने क्या रखा बच्चे, v रख दिया, और लैम्डा की वैल्यू ये रख दिया बच्चे कितना, 4l, और ये ऊपर कितना हो गया बच्चे, 2n प्लस 1। So यस सर frequency can be written as velocity, और ये 2n plus 1 अपॉन में 4l। अब यहाँ पे बच्चे सिंपल सी केस डिस्कस करें कि फॉर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 से शुरुआत करें बच्चे, तो देखिए कितना आ रहा है, 4L लैम्डा इक्वल टू कितना आ जा रहा है बच्चे, 4l आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इंप्लाइज l इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चे, लैम्डा बाई 4, बोलिए लैम्डा। यस सर अब लैम्डा बाई 4 साइन का कर्व याद करिए बच्चे, लैम्डा बाई 4 मतलब साइन का कर्व देखिए, ये अगर देखा जाए तो ये तो लैम्डा बाई 2 मतलब ये इतना, वाला यस सर केवल इतना रीजन, तो इतना रीजन बनाने यस के लिए सर बच्चे अगर इसमें बनाऊं मैं, यहाँ नोड से शुरुआत करना है, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस बच्चे, ये n इक्वल टू 1 के लिए होगा बच्चे, बोलो, यस सर है ना। अब इसी तरीके से बच्चे इसी चीज को जब n इक्वल टू 1 हो जाता है बच्चे, तो इसी को बोलते हैं, जो जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे, वो ऑड हार्मोनिक्स कहलाती है, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल में आता है, क्योंकि आप यहाँ न्यूवन देखिए ना बच्चे, इसके करस्पॉन्डिंग न्यूवन की बात करेंगे बच्चे n इक्वल टू 0 के लिए, तो आप देखिए कितना आया, v बाई 4l आया, और न्यू 2 की बात करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, V by 4L हाँ यस ये आएगा बच्चे 3 इंटू वी बाई 4l, और न्यू 3 की वैल्यू की बात करेंगे बच्चे कितना, V by 4L यस सर 4l। तो देखिए ऑड हार्मोनिक, 5V by 4L
तो दीज आर दी ऑड हार्मोनिक्स, ऑड Yes, sir. कहते हैं बच्चे इसको, क्योंकि ये ऑड का मल्टीपल होता है बच्चे। ओके, तो अगर बच्चे अगर हमें बनाना n इक्वल टू Yes, sir. इसी ग्राफ में अगर हमें बताना है बच्चे कि ये इसी को बोल देते हैं बच्चे फंडामेंटल हार्मोनिक्स भी बोलते हैं, फंडामेंटल हार्मोनिक्स, फंडामेंटल हार्मोनिक्स हो जाता है। और इसी को अगर हमें बनाना है बच्चे कि n इक्वल टू 2 के लिए, किसके लिए बनाना है बच्चे, n इक्वल टू 2 के लिए, सो दैट कैन बी आल्सो मेड इजीली, वी कैन मेड इट ना बच्चे। सो इन द नेक्स्ट पेज देखिए बच्चे, वी कैन, Yes, sir. यहाँ पे देखिए वी आर टेकिंग लाइक दिस ब्लैक। अब ये बच्चे मैंने 2 3 ले लिया है, अब n इक्वल टू 2 3 के लिए बना लेंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये तो दिमाग में आ ही गया बच्चे कि n इक्वल टू मतलब x इक्वल टू नोड कहाँ लेना, एंटी नोड कहाँ लेना, अगर यही क्लियर हो जाता बच्चे Yes. में कुछ बचा नहीं रह जाता है। ये हो गया, तो ये n इक्वल टू 2 Yes. बनाया जाए बच्चे, और n इक्वल टू 3 के लिए बनाया जाए, n इक्वल टू 4 के लिए बना दिया जाए बच्चे। इसी को इसको जब n इक्वल टू 2 के लिए होगा बच्चे, तो इसी को बोल देते हैं क्या बच्चे, थर्ड हार्मोनिक होता है। Yes, sir. और ये क्या हो जाता है बच्चे, फिफ्थ हार्मोनिक हो जाता है ना, 5 का मल्टीपल होता So, है ना। अच्छा, yes, yes, फ्रीक्वेंसी देखो ना yes, sir. बच्चे, फ्रीक्वेंसी देखो, ये Yes, थर्ड। sir. समझ गया. हाँ, Yes. तो अब ये बच्चे ये क्या हो जाएगा, सेवेंथ हार्मोनिक। Seventh harmonic. तो कभी कभी क्वेश्चन में सेवेंथ हार्मोनिक टर्न से कंफ्यूज करता है। तो बच्चे n इक्वल टू Yes, sir. 2 के लिए अगर देखें बच्चे, n इक्वल टू 2 के लिए ये वाला फॉर्मूला देखिए कितना हो जाएगा, 4L by 5. तो लैम्डा इक्वल टू 4L, चेंज द कलर, हाँ 4L अपॉन में 2n प्लस 1 था ना बच्चे, तो हम n इक्वल टू 2 Yes, sir. रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5. हाँ 4L बाई 5 हो जाएगा बच्चे। तो अब देखिए L में कितना आने वाला है, L में आने वाला है 5 लैम्डा बाई, 5 lambda by 4. तो इसका मतलब लैम्डा में एक लैम्डा बाई 4 को ऐड कर देना है ना बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. लैम्डा में एक लैम्डा बाई 4 को ऐड कर देना है। तो ये बच्चे यहाँ पे हमें पता है कि ये नोड तो होगा ही होगा, यहाँ सब जगह नोड ही होगा, और बाहर जो होगा Yes, sir. ये भी कंफर्म है कि वो Antinode. हाँ एंटी नोड होगा। तो अगर लैम्डा में लैम्डा बाई 4, तो मतलब देखिए पहले एक साइन का कर्व बनाने का प्रयास करिए, साइन का कर्व पूरा कंप्लीट होगा तब जाके उसमें 4 ऐड करेंगे बच्चे। तो इसमें देखिए कि हमने बनाया, यूं बनाया, ये हो गया, और ये होने के बाद बच्चे इसमें ये कितना हो गया बच्चे, लैम्डा बाई 2 हुआ है, और लैम्डा बाई Yes, sir. 2 में लैम्डा बाई 4 ऐड करना है ना, देखिए यही ऐड करना है। नहीं सर, ये नहीं करना है. हाँ 2 तो हाँ देखिए ये थोड़ा ना. ऐड करिए कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 5 नहीं आएगा. आपने कितना आएगा, ये 3 लैम्डा बाई 4 आएगा, Yes, sir. 3 लैम्डा बाई 4 आएगा, तो उसको कंप्लीट करते हैं, उसमें क्या बच्चे, इसको कंप्लीट करने के लिए फिर एक मिनट, एक कंप्लीट होने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये अगर ये कंप्लीट होने का मतलब ये हो गया ऐसे ये एक तो कंप्लीट, और फिर ये 4 Yes, sir. ये बनना है। Yes, sir. तो ये बनना का मतलब ये एक थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल लाइन हम लोग बनाए रहेंगे यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये बच्चे ये ले जाइए, है ना, ये ऐसे होगा, बोलो बच्चे, ये कंप्लीट हुआ उसके बाद बढ़ा ना आगे, Yes, sir. ये भाई लैम्डा हो जाएगा, उसके आगे लैम्डा बाई 4। तो अब इसके लिए बच्चे इसके Yes, sir. ठीक. करस्पॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है सर. है ना। तो इन द सिमिलर वे वी यू कैन मेड ना बच्चे, अब देख सकते हो आप कितना नोड एंटी नोड ये सारी Yes, sir. Yes, sir. यू कैन ड्रॉ अकॉर्डिंगली, है ना। सो दिस इज द केस फॉर दी बच्चे Yes, sir. ऑड हार्मोनिक्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। तो ये सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक या फिफ्थ हार्मोनिक, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसी पे हम लोग